मियाँ साहब वापिस आ रहे हैं। मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि वो वापस आएं। डेट दी है 21 अक्टूबर की। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस साल का 21 अक्टूबर है। शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले आए हैं, रात को वो भी चले गए हैं। मरियम बीबी 2 दिन पहले आई थी, वो भी चली गई हैं। देखो पटवारियों, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो ख्वाजा सरा हैं जिनसे आप औलाद की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उनकी हरकतें देखी हैं, काकड़ की जाके सेल्फियां ले रहा है जनरल हाउस के इजलास में। क्या हो गया? जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कानून है सबके लिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए, उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। क्या इन जजेस के ऊपर इनको एतमाद नहीं है? तीजा शाह है, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद, इनका ट्रायल कहाँ पे चल रहा है? इनकी बेलें कहाँ पे सुनी जा रही है? एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली जाफरी साहब। आज इनके पास जो है वो बड़े गर्मा गर्म टॉपिक्स लेकर हाजिर हुए हैं। एक तो ये कि जी साढ़े मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। दूसरी बात ये, इबाद फ़रूक के जो बेटे हैं अमार फ़रूक, वो रज़ाई इलाही से जो है वो इंतकाल करेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और भारत और कनाडा के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी चल रही है उस पर भी जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो जानते हैं इनसे इन तमाम सवालात के जवाब। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत मुबारक हो, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। देखें जी, मेरी तो ये दिली ख्वाहिश है कि वो वापस आएं। बल्कि मैं उन चंद पाकिस्तानियों में से हूँ जिनकी ख्वाहिश थी कि वो बाहर ही ना जाएं, लेकिन वो फिर भी चले गए 50 रुपये का स्टैम्प पेपर दे के। और अब उन्होंने डेट दी है 21 अक्टूबर की, और उन्होंने ये नहीं बताया कि किस साल का 21 अक्टूबर है। हमारे भोले पटवारी फजूल में खुश हो रहे हैं। किसी 2023 की 21 अक्टूबर को तो वो आते हुए नज़र नहीं आ रहे। और क्योंकि देखें, तो देखा है कि इस्तकबाल के लिए उनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। फ्लैटिस होटल में कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद बताया जा रहा है कि जी वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और फिर वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, फिर वहाँ पे जो है वो इजलास मुनक्किद होगा, ये वो, फिर ये सारी चीज़ें क्या है। देख के उनको एक आखिरी उम्मीद थी। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था जिसके ऊपर समाअत हुई है 2 दिन पहले ऑन कैमरा, वो एक केस उनके लिए एक आखिरी उम्मीद थी कि अगर वो पटिशनें खारिज हो जाती हैं और वो जो एक्ट है वो दोबारा से बहाल हो जाता है तो शायद मियाँ साहब वापस आते हैं और उनको अपील का हक़ मिल जाएगा, उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी और वो दोबारा इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और वो जेल में भी नहीं जाएंगे। ये एक उम्मीद थी उनकी, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर पानी फिर गया है। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब 2 दिन पहले आए हैं, रात को वो भी चले गए हैं। मरियम बीबी 2 दिन पहले आई थी, वो भी चली गई हैं। देखो पटवारियों, मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त वो ख्वाजा सरा हैं जिनसे आप औलाद की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ना वो पाकिस्तान आएंगे, ना वो अहल होंगे। ये मेरा व्लॉग सेव रखिएगा। वो ज़माने के जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। देखें इस अवाम के साथ आप कितना जुल्म और करेंगे। आपने कल अपने निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हरकतें देखी हैं, काकड़ की। वो जाके सेल्फियां ले रहा है जनरल हाउस के इजलास में। क्या हो गया? ये मुल्क ऐसे नहीं चलना। और ये आजमाए हुए हैं। नवाज शरीफ इसी पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहा है। कौन से उसने पहले तीर मार लिए जो उसने अभी आके मार लेने हैं। लिहाजा पहली तो बात यह है कि मियाँ साहब आ नहीं रहे। दूसरी बात यह है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है ये तो फारग है। ये जिनकी ख्वाहिशें थी ना कि 6-6, 7-7 साल पुरानी और 10-10 साल पुरानी अपीलें लगवा लेंगे, ये कानून कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ना भी सही तो मेजॉरिटी अभी भी उन जजेस की है जो आइन और कानून के ऊपर अमल करने वाले हैं। अच्छा सर, अगर बात की जाए मियाँ इबाद फ़रूक साहब की, उनके बेटे जो है वो रज़ाई इलाही से इंतकाल कर चुके हैं, तो हम जो है वो उनके लवाहकीन के साथ खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें उठाई जा रही है और सियासत इस पर जो है वो खेली जा रही है। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखें, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से कहूँगा कि उस बच्चे के लिए सूरह फातिहा तिलावत करें। मासूम फूल था, वो गुनाहों से पाक था और यकीनन वो अपने माँ बाप के बख्शिश का बायस बनेगा। एक इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है। देखें बच्चे असर ले जाते हैं। आप इवन सम टाइम बड़ा मशहूर है कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा अगर डरावनी मूवी को देख ले तो सारी ज़िंदगी वो बच्चा उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आता।
जिस तरह से पुलिस ने रेडें की, जिस तरह से उनके घर का माहौल बना दिया पुलिस ने, वो बच्चा, कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं, वो अपने बाप के साथ ज़्यादा अटैच था। लेकिन इसके ऊपर ना सियासत पीटीआई को करनी चाहिए, ना ही सियासत दूसरों को करनी चाहिए। वो बच्चा वापस नहीं आएगा, वो बड़ा प्यारा बच्चा था। और ये जो सदमा और रंज है, ये मियाँ अब्बास फ़रूक और उनकी फैमिली बेहतर समझ सकते हैं। और हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अच्छा सर, बहुत सारी वीडियोस भी हमें देखने को मिल रही है कि लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने कोई जलागराव नहीं किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ, बल्कि वो सिर्फ एक टिकट होल्डर है, ना तो एमपी है या ना एमएनए है। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिसमें उन्हें मुलविस करके जलाओ घिराव उन्होंने किया और वो वीडियोस भी मौजूद है, तो कब तक उनकी रिहाई पॉसिबल है? क्योंकि इस वक्त जो है वो उस बच्चे की वालदा और बाकी फैमिली मेम्बर्स को सरबराह की ज़रूरत है। देखें, सिर्फ मियाँ अब्बास फ़रूक नहीं, जितने भी लोग इन्होंने मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री के अंडर रखे हुए हैं, उन सब को फिलफोर छोड़ना चाहिए। उन सब को, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कानून है सबके लिए, उनको जेलों में बंद करना चाहिए। उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। क्या इन जजेस के ऊपर इनको एतमाद नहीं है? ये जो खतीजा शाह है, ये जो सनम है, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद, इनका ट्रायल कहाँ पे चल रहा है? इनकी बेलें कहाँ पे सुनी जा रही हैं? एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और यार वहाँ से भी आप अपने मन चाहे रिजल्ट ले रहे हैं, तो कम से कम आवाम को थोड़ा सा तो सूखा सांस लेने दो। 100 दिन से ज़ायद हो गया, हमारी खवातीन जो है वो अभी तक जेल में बंद है। वो जेल में बंद है। और सेकेंडली देखें, हमारा आइन और हमारा कानून मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त नहीं देता। मिलिट्री कोर्ट्स कायम की गई थी एपीएस के वाक़या के बाद। ये जितने लोग पकड़े गए, इनमें दहशतगर्द कोई भी नहीं है। ये एक सियासी जमात के सरबराह को गलत तरीके से पकड़ा गया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो भी कह चुके हैं, इवन बहुत से सियासतदान और भी कह चुके हैं कि जिस तरह से उनको अरेस्ट किया गया नहीं था करना चाहिए। वो चंद इश्तियाल पसंद लोगों ने इश्तियाल दिलवाया और कुछ मासूम लोग उनके पीछे चले गए। कोई भी सेंसेबल बंदा उधर नहीं गया, ना ही कोई भी। देखें, पॉलिटिकल वर्कर हर पार्टी के होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी हो, वो कभी भी इंतशार और तशद्दुद का दर्श नहीं देते अपने वर्कर्स को। तो ये कहना या मान लेना कि ये कोई पार्टी पॉलिसी थी या किसी के कहने पे ये हुआ, ये नहीं हुआ। ये लीडरलेस क्राउड था। खान साहब पकड़े हुए थे, लोग गुस्से में थे, उन्होंने कुछ रिएक्शन कर दिया। तो इसका और भी तरीका है, काफ़ी हो गया ना, अब आगे बढ़ें। अब इन्होंने किया क्या है कि देखें, पूरी कौम ने मजम्मत की, पूरी कौम को रंज था, पूरी कौम को दुख था, नहीं होना चाहिए था। हम वो लोग हैं जिन्होंने आग खोल ली है पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे के ऊपर। हम वो लोग हैं कि एक सिपाही खड़ा हो फौज की वर्दी में तो हम इज्जत से सलाम किए बिना नहीं गुजरते। आपको याद होगा जब धरना हुआ था, जब ताहिरुल कादरी साहब और पीटीआई के लोग थे, उन्होंने कहा जी हम घुसेंगे रेडियो पाकिस्तान में और पीटीवी में और हम जी नेशनल असेंबली में। पुलिस को हटा के वहाँ पे चंद फौज और रेंजर्स के जवान खड़े कर दिए गए थे और उधर गया कोई नहीं था, उनकी इज्जत और एहतराम में। ठीक है, फौज वो अदारा है, कोई भी कौम अपनी फौज के खिलाफ नहीं होती। लेकिन इन्होंने 9 मई का मजाक बनवा दिया। वो जो अफसोस था ना, वो इस दफ़ा आपने देखा होगा बड़ी ईद पे, बकरे की खूबियाँ तो सारी हैं, लेकिन इसे 9 मई की मजम्मत नहीं की, क्या इसकी कुर्बानी कबूल होगी? इतना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इन्होंने इतना, इवन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते थे, साफ़ी कहते थे जी मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ, मेरा पीटीए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। ये कहते थे 3 लाइनें, में पता कोई नई बात है तो वो करें तो उठ के जाएँ। कितने लोग तो ऐसे थे जो जाकर बैठते थे तो साफ़ी उठ के चले जाते थे जी, उनकी प्रेस रिलीज चल जाती थी। तो इन्होंने एक मजाक, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और मुल्क को चलने दें। अब अगर बात की जाए भारत और कनाडा में जो कुशीदगी चल रही है, उस केस के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सिफारतकारों को वो कह रहे कि भारत ने कह दिया कि जी 5 दिन के अंदर अंदर सिफारतकारों को, कनाडा के जो सिफारतकार वहाँ पर मौजूद हैं उनको निकाल दिया जाए। अब ये जो फेंकने का, बोरिया बिस्तरा गोल करने का ये जो ट्रेंड चल गया इन दोनों ममालिक के दरमियान, बड़ी कुशीदगी है। आप क्या देखते हैं कि जिसमें लॉ एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं कि जी वो कत्ल हो गए हैं, अब क्या मामला सामने आने वाले हैं? देखें,
ज़्यादती और कसूर भारत का है। जब कैनेडियन वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इंडियन इंटेलिजेंस का उसमें किरदार है, तो वो झूठ नहीं हो सकता। ऐसा ही है। और उन्होंने साथ साथ रूस और अमेरिका के, फ्रांस और अमेरिका के जो सदर हैं उसको भी जो है वो उन्होंने एतमाद में ले लिया। ठीक है, ज़्यादती इंडिया की है। देखें, वो अगर तहरीक खालिस्तान की चला रहे हैं, वो तो कब से चल रही है। हमारे मुल्क में कितनी तहरीकें नहीं चली। अब उसका ये मतलब है कि आप दूसरे मुल्कों में जाके अपना इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करवा के बंदों को मरवाओगे। ठीक है, ये तरीका नहीं। और वो कैनेडियन सिटीजन था, वो कैनेडियन शहरी था, इसीलिए तो कैनेडियन सारी गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है। वो इंडियन नहीं था। ठीक है, इंडिया ने ये अपनी हद से तजावज़ किया है और इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि पूरी दुनिया को कनाडा के साथ खड़े होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर, किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और ये जो चंद ऐसे ममालक हैं जिनमें अनफॉर्चुनेटली मेरा मुल्क अजीम भी है, जहाँ पे हमारी डोरें किसी और के हाथ में होती हैं और जब मर्जी अमेरिका से एक 21वें 22वें ग्रेड का अफसर बैठ के कहता है जी हुकूमत गिरा दो, तो हम गिरा देते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो दुनिया के दूसरे ममालक हैं वो अपनी सॉवरेनिटी और अपनी खुददारी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और जो ये इंडिया अब कर रहा है ना, वो आपने सुना होगा चोर मचाए शोर। वो अब ये कि इनकी आपस में बस ये चोर मचाए शोर वाला काम है। अदरवाइज इंडिया को पूरी दुनिया कंडेम करती है, आपको नजर आएगी 2 दिन के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अगर इसी मामले को हम लोग जो है वो इमरान खान के साथ जोड़े, तो जब इमरान खान ने कहा कि जी मेरी हुकूमत को अमेरिका ने गिराया, अगर गिराया था तो फिर इमरान खान ने अपने सफारतकारों को क्यों नहीं, ये अमेरिका के सफारतकारों को उठा के बाहर क्यों नहीं मारा जैसे इंडिया कर रही है? इमरान खान को आपने मौका कितना दिया है? इमरान खान के लिए तो रात 12 बजे आपने अदालतें खोल दी थी। इमरान खान के लिए रात 12 बजे आपने अदालतें खोल दी थी। अब क्यों नहीं अदालत खुल रही? जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई को इलेक्शन करवाओ, तब 15 मई की रात 12 बजे अदालत क्यों नहीं खुली? बिल्कुल ऐसे। फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब ये जो आप कानून बना रहे हैं, जो एक्ट बना रहे हैं, इनका आपके पास अख्तियार नहीं है। वो स्टे कर रही है। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ जाते हैं, आप आके सुप्रीम कोर्ट को गालियां निकालते हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुली रात को 12 बजे कि ये ज़ैबरे सारे डेरा इस्माइल खान से आके यहाँ पे भौंक रहे हैं? तब कहाँ थी सुप्रीम कोर्ट? इमरान खान को आपने टाइम कितना दिया है? इमरान खान ने उनको एब्सोल्युटली नॉट बोला, इमरान खान ने उनको शटअप कॉल दी, तो ये सारा उनको करना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली आज से 10-12 साल पहले का इंटरव्यू है अमीर गुल का, लोग जाके यूट्यूब पे वो देख लें। मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह का वली था, वो अल्लाह का वली था। उसने 10-12 साल जो पहले बातें की वो सच हुई सारी। और अब जिस तरह से इमरान खान को पूरी दुनिया से मैं ये सवाल करके जा रहा हूँ, क्या आप मानते हैं इमरान खान करप्ट है? वो जिसने अपना घर, जिसने अपना अब जो कुछ उसके पास कोई कमाई है 4 आने, जिसने अपनी ज़मीन अगर उसके पास थोड़ी बहुत 2-3 जगह पे है, वो सारा कुछ तो ऑलरेडी शौकत खान को दे दिया हुआ है। जिसने सारी ज़िंदगी लोगों से मांग मांग के हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, उस बंदे में लालच है ही नहीं, तमन्ना नफसानी है ही नहीं कि वो देखिए। करप्ट कौन होता है? लालची। ये जिसके आने की आप खुशखबरी लोगों को सुना रहे हैं, ये करप्ट है, ये लालची हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। ठीक है, इमरान खान एक अल्लाह पाक की ब्लेसिंग है हमारे मुल्क के ऊपर, अगर हम इसको समझे तो। आप उसके सियासत से हट के उसका कैरियर देखें। 71 से वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे कैरियर में उसने एक नो बॉल नहीं आज तक करवाई। ठीक है, वो कितना डिसिप्लिन बंदा होगा, तो वो उसके ऊपर करप्शन के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर साइफर, वो क्या साइफर? एक दफ़ा कह रहे हो साइफर आया, फिर कह रहे हो नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया, फिर आया, फिर नहीं आया। कंफर्म ही नहीं है। कम से कम एक बात पे स्टैंड करो। लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चल रहा। इलेक्शन कमीशन सुनने में आ रहा है कि डेट दे रहा है। ये अक्लमंदी होगी ताकतवर लोगों की कि वो अभी भी हालात की संगीनी को भांपें और अपनी इज्जत और अपनी जान बचाएं। सर पैगाम क्या देंगे आखिर? पैगाम मेरा यही है जी कि जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ तक मुमकिन हो सके हमारी कौम को आवाज़ उठानी चाहिए। हम वकला निकले हैं, हम वकला ने तहरीक शुरू की है। लास्ट थर्सडे भी था हमारा रैली थी, आज भी हमारी रैली थी। हमने आइन की बहाली के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए ये अलम उठाया है। आप सब लोग भी इसमें हमारे साथ शामिल हों। और कम अज़ कम अगर आप, क्योंकि इतना खौफ और हरास फैला दिया गया कंवल के लोग
लर्ज के रह गए हैं, तो कम अज़ कम एक एहतजाज अपने सोशल मीडिया की हद तक एक ट्रेंड चला दो सारे, क्या इनको बहाल किया जाए और 90 रोज़ में इलेक्शन करवाए जाएं। अवामी हुकूमत जब तक नहीं आएगी तब तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। ऐसे बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट अली जाफरी साहब, और बड़े ही अच्छा पैगाम दिया कि एटलीस्ट आप जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अपने पैगाम को रिकॉर्ड करवा सकते हैं और एक ट्रेंड चला सकते हैं कि हमें जो है वो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो चाहिए, और ये होंगे भी अगर हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। तो जी जितनी सारी पॉइंट ऑफ व्यू आज जिसकस केस के बारे में आपकी कराए है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।